नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आप आजकल देख रहे होंगे कि चारों तरफ जो है वो रामचरितमानस का, गीता का या फिर मनुस्मृति का, ऐसे तमाम जो हिंदू ग्रंथ हैं उनका विरोध होने लग रहा है। और विरोध करने वाले लोग कोई सामान्य लोग नहीं हैं जो इस बात को इग्नोर कर दिया जाए। उसको इग्नोर करने, उस पर सवाल करने वाले लोग, चाहे वो डॉक्टर चंद्रशेखर हों जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, चाहे हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, और भी तमाम लोग सवाल उठाते रहते हैं बीच बीच में, और अब से पहले भी तमाम लोगों ने सवाल उठाए हैं। तो ये जो है चीज़ें चलती रही हैं। तो यहाँ पर क्या ये सवाल चिंतनीय या विचारणीय नहीं है कि भाई क्या वास्तव में इसमें कुछ चीज़ें गलत हैं या नहीं हैं? बिल्कुल विचारणीय सवाल है। जब इतने सारे लोग सवाल उठाएं और जो कि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, डेवलप्ड हैं, वो इन सब बातों को कर रहे हैं, तो ये विचार ज़रूर बनता है। अच्छा, जब ये लोग सवाल उठा रहे हैं तो जो कुछ लोग हैं इस देश के अंदर में, चाहे उनको धार्मिक लोग कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, वो लोग उनका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, सब कुछ तो सही है, धार्मिक ग्रंथों में सब अच्छा है, गीता में सब अच्छा है, रामायण में सब अच्छा है, रामचरितमानस में सब अच्छा है, मनुस्मृति में सब अच्छा है, और तुम जो विरोध करने वाले लोग हो, तुम राक्षस हो, तुम राक्षस प्रजाति के हो, तुम ये सारी चीज़ें हैं। वो लोग इस तरह की बातें करने में लगे हुए हैं। तो मेरे को फिर एक सवाल दिमाग में आया, और फिर जब मैंने उस पर सोचा तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने भी उस बात को रख देते हैं। और वो विचार ये है कि आपको पता होगा संविधान लागू होने से पहले इस देश की जो स्थिति थी वो क्या थी। संविधान लागू होने से पहले जो समाज चलता था वो किन चीज़ों के आधार पर चलता था? रामायण के, मनुस्मृति के, रामचरितमानस के। क्योंकि यही लोग थे जो 3% लोग हैं जो उनका क्या बोलते हैं उसको, उनका करते थे, देखना, जो भी वो काम करेंगे वो बताते थे। और वो जो बताते थे वो बताते थे उन किताबों के आधार पर। तो जब संविधान आज़ाद लागू होने से पहले, सब संविधान लागू होने से पहले इस देश की जो स्थिति है, जो हम इतिहास के पन्नों को पलट करके पढ़ते हैं, हमको दिखाई देता है कि सबसे ज़्यादा छुआछूत था, भेदभाव था, शैक्षणिक स्थिति बहुत बदतर थी, अधिकारों से वंचित थे, अस्पृश्यता थी, तमाम तरह की वो सारी चीज़ें थी जो एक बेहतर समाज में नहीं होनी चाहिए, या जिनको आज भी हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें संविधान लागू होने से पहले वजूद में थी। तो अगर आज जब ये सवाल उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो रामचरितमानस पे उठा रहे हो, चाहे गीता पे उठा रहे हो, चाहे रामायण पे, चाहे मनुस्मृति पे, तो वो आप विरोध कर क्यों रहे हो? आप इतिहास का कुछ उठा करके दिखाओ ना कि देखो जब ये काल था तो तब देखो कितना अच्छा था, तब कितना स्वर्णिम था, लेकिन आज आप सवाल उठा रहे हो तो इसलिए जो है आज हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं बन पा रहा। कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना कि भाई किसी चीज़ को लागू हुए इतना समय हो गया तो उसका रिव्यू भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो जो चीज़ है वो बेहतर काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है, और नहीं कर रही है तो हटाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपको एक ऐतिहासिक घटना पता होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को जो है मनुस्मृति को जलाया। अब बाबा साहेब इतने शिक्षित व्यक्ति जो पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं है, उस व्यक्ति ने अगर मनुस्मृति को जलाया है तो ये सामान्य बात तो है नहीं, बात में तो दम होगा। उन्होंने पढ़ा होगा, समझा होगा, उसके अर्थ को देखा होगा, और क्या कितनी वो विरोधी जो है एक भारतीय समाज के लिए होगी, और तब उसको जलाया गया है। तो समझिए इतना आसान नहीं है इस चीज़ को नकार देना कि भाई नहीं नहीं अम्बेडकर ने जलाया तो उनका व्यक्तिगत कुछ वो दिक्कत होगी उनको। अरे व्यक्तिगत होती तो घर में जलाते। एक सभा करके जलाने का क्या औचित्य बनता था? सभा करके जलाने का उद्देश्य यही था कि लोगों को, देश के तमाम लोगों को ये संदेश दिया जा सके कि ये किताब जो है वो एक बेहतर समाज विरोधी है, और इसीलिए उन्होंने उनको जलाया था। और वही चीज़ें आज भी जो है तमाम तरीके के लोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं इन किताबों में भरी हुई हैं, लिखी हुई हैं, उनको हटा देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। और बाकी जो बढ़िया चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो तो रहने दो, उनसे थोड़ा ना आपत्ति कर रहे हैं। आपत्ति जो उठती है वो कुछ इनके जो वाक्य होते हैं, जो इनके मंत्र होते हैं, या जो इनके श्लोक होते हैं, इन पर सवाल उठते हैं। तो जो गलत लग रहा है, जो गलत दिख रहा है, जिसका प्रभाव गलत दिख रहा है, तो उनको हटा देना चाहिए। लेकिन उसके हटाने के विरोध में आप लोग लगे रहते हैं कि नहीं नहीं ये तो सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर भैया आप अपने धार्मिक शास्त्रों को, चाहे वो कोई से भी आपका ग्रंथ हो, अगर आप उनको कहते हो कि भाई नहीं हमारा धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है, या फिर हमारी ये फलाना किताब तो सर्वश्रेष्ठ है, तो भाई साहब ये किताब आपकी आज की तो है नहीं,
ये किताब को आपको कई साल हो गए चलते हुए, तो आप हमें किसी एक वर्ष का इतिहास ला करके दिखा दीजिए, कुछ दशकों का इतिहास ला करके दिखा दीजिए कि उस समय पर इस किताब का प्रचलन था, इस किताब के कानून चलते थे, और ये देखिए कि उस समय आज की परिस्थिति से कितनी बेहतर परिस्थितियां थी। आप देखिए कि आज इतना डेवलपमेंट नहीं हुए, उतने उस टाइम पर डेवलपमेंट हुए थे। आप हमें इतिहास के 10 वर्षों का इतिहास ऐसा उठा करके ला करके दिखा दीजिए, सभी लोग मानने को मजबूर हो जाएंगे। भाई हम कोई पैदाइशी विरोधी थोड़ी हैं, ये डॉक्टर चंद्रशेखर कोई पैदाइशी विरोधी थोड़ी है, पेट से थोड़ा ना विरोध करने के लिए आए थे, या स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर जो और भी लोग हैं वो पेट से थोड़ा ना निकले विरोध करने के लिए। अरे जब उन्होंने जीवन जिया है, पढ़ा है, समझा है, देखा है, तमाम तरीके की चीज़ों को देखने, समझने, परखने के बाद में ना वो ये बातें बोल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारी चीज़ें सर्वश्रेष्ठ हैं तो भैया आप लोगों को सिद्ध करना पड़ेगा। अब हम वो मूर्ख दलित या बहुजन समाज के लोग नहीं रहे कि तुमने कुछ कह दिया, किसी किताब का एक वो अवलोकन दे दिया और हम उसको मान ले और अपने जीवन में आचरण करके चलते रहें आंख बंद करके कि भी नहीं हुआ। हम तो सवाल करेंगे और प्रूफ भी मांगेंगे, क्रेडिबिलिटी भी मांगेंगे, अब तब उसको हम स्वीकार करेंगे। तो यदि आप लोगों को, भारतीय समाज के लोगों को ये दिखाना है, साबित करना है कि हमारी किताबें जो है वो बेहतर नहीं बेस्ट हैं, तो आप भैया इतिहास के पन्नों में से 10 वर्ष का वो इतिहास खोज लाइए जब आपका ये स्वर्णिम दौर रहा था। भाई इतनी सी बात है। अगर आपको लगता है कि ये बात सबको जाननी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।